हैं कि मुंबई टू अहमदाबाद 521 किलोमीटर है और इस ट्रेन की स्पीड होगी 320 किलोमीटर पर आवर। मतलब 521 किलोमीटर का फासला जो है सिर्फ और सिर्फ 2 घंटों में जो है आप तय कर सकते हैं। Okay, what is your experience about Pakistan Railways? Because as a passenger, I saw you are going to travel in Pakistan Railways. Disgusting. Disgusting. They need to clean it more often. The smell of urine and feces. No, not very hygienic. लाहौर से कराची का सफर करा लो, उसके बाद आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, आप असल हालत में नहीं रहते। तो मैं ये कहूँगी कि प्लीज कुछ सोचो। तुम लोगों का एयरलाइन जो था वो सबसे बेस्ट था, PIA एक टाइम पे लीडिंग एयरलाइन था। अब कोई पसंद नहीं करता, अब लोग कहते हैं जिसने सुसाइड करनी है PIA की फ्लाइट ले ले। पहले भी नहीं था दिल करता इनमें बैठने का, लेकिन अब मजबूरी है, क्या करें क्या करें आप बताएं। अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, अब इनमें से गुजर के जाना है। ट्रेन देखें आप, तो ये वंदे भारत का नहीं है पार्ट, ये उससे मतलब कह लेंगे एक मॉडिफाइड ट्रेन होगी, बुलेट ट्रेन। यार हम तो वंदे भारत को देख के हैरान हुए हुए हैं, परेशान हुए हुए हैं, कितनी वो मतलब एडवांस्ड है। आई वुड लाइक टू सी द वीडियो। अच्छा माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह ट्रेनें हमारे मुल्क में भी होना चाहिए। पाकिस्तान में तो आप ट्रेन भी मुश्किल से चलती है, यहाँ पे आधा घंटा लेट, 1.5 घंटा लेट, 2 घंटा लेट, तो इस लिहाज से तो बहुत हम पीछे चल गए हैं। लेकिन हमारा जज्बा एक तरफ है, हमारी आर्मी, हमारी फोर्सेस, हमारी टेक्नोलॉजीज वो इंडिया से जज्बे के हिसाब से बहुत ऊपर है। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, ठीक है, ट्रेनों की हालत बहुत ही ख़राब है, वो मशीनरी जो थी इंजन बंद हो चुके हैं, ठीक है, कोई जिद्दत नहीं आ रही। मैं किससे डरता हूँ, किसे डरना चाहिए? आपको कोई नहीं मार सकता जितनी देर तक आप नहीं मरते। जानते हैं कि इंडिया जो है एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, मुंबई टू अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, जिसका काम जो है स्टार्ट हो चुका है और ये जो है 2025 तक जो है कंप्लीट हो जाएगा। और ये ट्रेन जो है मुंबई टू अहमदाबाद चलेगी, जैसा कि आप जानती हैं कि मुंबई टू अहमदाबाद 521 किलोमीटर है और इस ट्रेन की स्पीड होगी 320 किलोमीटर पर आवर। मतलब 521 किलोमीटर का फासला जो है सिर्फ और सिर्फ 2 घंटों में जो है आप तय कर सकते हैं। क्या कहेंगे, ये वीडियो देखें, ट्रेन देखें आप। तो ये वंदे भारत का नहीं है पार्ट, ये उससे मतलब कह लेंगे एक मॉडिफाइड ट्रेन होगी, बुलेट ट्रेन। यार हम तो वंदे भारत को देख के हैरान हुए हुए हैं, परेशान हुए हुए हैं, कितनी वो मतलब एडवांस्ड है। आई वुड लाइक टू सी द वीडियो, मैं एक्चुअल में देखना चाहती हूँ क्या क्या हो रहा है। ये देखें, इसका एक अलग रूट होगा। मुझे गर्मी लग रही है। ये ट्रेन से ज्यादा वर्क कर रहे हैं। देखिए, पहले वंदे भारत देखी, अमृत भारत देखी, राजधानी एक्सप्रेस, अब बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन। आप लोगों ने तो भाई इंडिया के रेलवेज को भी जो है ना वो मैं कहती हूँ डीप जाकर उसको पढ़ो। यार उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं, प्रॉपर एक ट्रेन है जो हॉस्पिटल है, मूविंग हॉस्पिटल है। वो आपको जितने भी रिमोट एरियाज है जहाँ पर आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं लगता, वहाँ पर हॉस्पिटल चल के आता है उनके पास। ये सोचो भला। रेस्टोरेंट भी वंदे भारत की तर्ज पर बनाए उन्होंने। अब देखो ना, उसके बाद उन्होंने ये क्या कहते हैं, अभी पिछले दिनों में मैं सुन रही थी, कोई 1 महीना भी नहीं इस बात को गुजरा है, कोलकाता की जो उन्होंने अंडर वाटर ट्रेन, वो भाई वो मेरे ख्याल में आई थिंक 45 सेकंड में 500 मीटर्स करती है। यार मैं ना मतलब आंखें खींची जाती हैं यार, अनबिलीवेबली। मैं कहूँगी कि इंडिया अपने रेलवेज पर काम कर रहा है और अपने रेलवेज पर काम करते हुए बहुत जो है उन्होंने इनोवेशंस जो है वो की हैं। एंड आई वुड से कि इंडिया जो है इस वक्त जो है वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज है। जब हम लोग ट्रैवल की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो इंडिया ने ट्रांसपोर्टेशन को अपनी आवाम के लिए इतना आसान बना दिया है। मतलब अब एक बंदा होता है ना, वो बंदा मतलब अगर मैं हूँ या हम में से कोई भी है, मतलब हम लोग जो सुस्त लोग हैं, वो यही सोचते हैं यार अब सुबह उठेंगे, बसों के धक्के खाने पड़ेंगे, ये रिक्शों के धक्के खाने पड़ेंगे, चिंचियों के धक्के खाने पड़ेंगे, फिर जाके अपने काम पे पहुंचेंगे, यार छठ बरा छुट्टी करने। यार उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन इतनी आसान कर दी है, इतनी आसान कर दी है कि भाई हर बंदा कहता है यार कमरे जितना कंफर्ट तो आप लोगों को वंदे भारत में मिल रहा है। आप देख नहीं रहे दिल्ली की ट्रेन कितनी कंफर्टेबल कमाल ट्रेन है, आप ट्रैवल जल्दी कर रहे हो। आपको पता है कि हमारी ये जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है, इसमें अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा शुरू हो गया है। मतलब इमेज ही इतना खराब हो गया है, इतना इमेज ही खराब हो गया है। अगर हम पाकिस्तान के रेलवेज़ की बात करें, ये जो रेलवे स्टेशन अंग्रेज़ों के ज़माने का जब से मुल्क बना है, और हम बड़े शर्म से कह रहे हैं जी पाकिस्तान में रेलवे के ऊपर कोई काम नहीं हो। आप जब ट्रैवल करते हैं सबसे पहले हमें बताएं टिकट कितनी, क्या प्राइस है और रेलवे के क्या इंतज़ामात हैं?
जी टिकट तो ऑलमोस्ट मुनासिब ही है, ऊपर नीचे होता रहता है 50 या 20। हम स्टूडेंट को वैसे थोड़ा बहुत मसला होता है, इनको चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको फैसिलिटेट करें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पैसे करें। जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं उनको तो चाहिए वो फुल पे करें, वो किस बिना पर हाफ पे करके जा रहे हैं और हम स्टूडेंट मसला क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। जिस दूसरी बात जो आपने इंडिया के बारे में की, ज़ाहिर बात है वो सिविलाइज कंट्री डेवलप करी जा रहा है और हम उतना ही पीछे जाए जा रहे हैं। तो लाजमी ज़ाहिर है जो विद द इन्वेंशन वो ब्रिटिश से भी हेल्प ले रहे हैं, तो बुलेट ट्रेन ज़ाहिर बात है वहाँ पे चलेगी। तो पाकिस्तान में तो आप ट्रेन भी मुश्किल से चलती है, यहाँ पे आधा घंटा लेट, 1.5 घंटा लेट, 2 घंटा लेट। तो इस लिहाज से तो बहुत हम पीछे चल गए हैं। एजुकेशन हमारा सिस्टम उतना नहीं है कि हम भी कोई नई चीज़ इन्वेंट कर लें। यहाँ पे नए नए मनसूबे बना लेंगे, पैसे लग जाएंगे इतने ज़्यादा, लेकिन यह है कि स्टूडेंट्स के लिए कुछ फैसिलिटेट नहीं है। लैपटॉप स्कीम आएगी, वो भी कुछ लोगों को, वो भी सिफारशी लोगों को दे रहे हैं। ये सीन चल रहे हैं इस तरफ। पूरा मुल्क करप्शन के अंदर घिरा हुआ है, रेलवे की हालत बहुत ज़्यादा खसारे में है और मैं अभी अंदर विज़िट करके आई हूँ, अपनी आंखों से देखिए कोई हालत नहीं है ट्रेनों में बैठने की। 1 घंटा सफ़र करना भी मुश्किल है, इतनी बदबू है, कोई सफाई नहीं है। आप क्या कहेंगे? इसका पॉसिबल ये है कि सबसे पहले चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम रखा दे। बेशक आपके पास मुसाफिर थोड़े जाएं, आप अगले को अच्छी फैसिलिटी देंगे, वो आपको इस बात का रिस्पॉन्सिबल करेगा कि मैं आपको अच्छा फेयर पे करूं। अगर आप उसको फैसिलिटेट नहीं कर रहे, वो आपको अच्छा फेयर पे नहीं करेगा। सो दैट्स वाई भी क्या होता है, हम वहाँ पर अंदर जाते हैं, 10 मुसाफिर आपके टिकट लेकर जाते हैं और 5 बगैर टिकट के जाते हैं, ठीक है, वो उसके हाथ में देते हैं। अब जो प्रॉफिट आना था वो तो उन्होंने दे दिया उस कूली के हाथ में, ठीक है। हमसे तो फिर उन्होंने बाद में यही कहना है ना कि खसारे में जा रहा है, खसारे में जा रहा है। काम थोड़ा करें, प्रॉपर करें और उसको चेक एंड बैलेंस से करें। तो इस तरह प्रिसाइजली चीज़ें ऐसा ऐसा बढ़ती जाती हैं, ठीक है। शुरू में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, हर एक को आती हैं। आप चीज़ को लेते हैं अगले से, बारो करते हैं, अब आप उसको रिटर्न करते जाते हैं टाइम टू टाइम, वो फिर आप पे बिलीव करता है और आपको आगे से फैसिलिटेट भी करता है और आप पर यकीन भी रखता है। तो जब आप अगले के लिए करेंगे तो वो आप पर यकीन रखते हुए आपको भी फैसिलिटेट करेगा और आप भी जो है ना वो उसकी सूटेबिलिटी के लिए काम करेंगे। सर, हमारे मुल्क में अंग्रेज़ों के ज़माने की ट्रेनें चल रही हैं, इतने जो हैं रेलवे वज़ीर आते हैं, किसी एक ने भी कोई मॉडर्न, कोई लेटेस्ट जो है हमें रेल नहीं दी है और हमारी जितने भी रेलवेज़ हैं वो खसारे में जा रही हैं। पटरियाँ पुरानी हैं, रेलवे जो स्टेशन है टूटे फूटे हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें, वो मेड इन इंडिया को जो है एक्सपोर्ट करें। इंडिया की ट्रेनों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब बुलेट ट्रेन जापान उनके मुल्क में लगा रहे हैं, हमारे मुल्क में ये जो ट्रेनें हैं ये चाइना से आती हैं, जिसकी जो आप क्वालिटी देख ले कितनी ज़्यादा, मैं कहूँगी कि गंदी क्वालिटी है, ट्रैवल करने के काबिल नहीं है। हम उस कंट्री जैसा अपने, और तो छोड़े एजुकेशन छोड़े, अपने रेलवे को भी डेवलप नहीं कर पाए। वही है ना कि कहते हैं कि इंसान का उसकी पर्सनैलिटी देखनी हो ना तो उसकी 2 चीज़ों से जज करना चाहिए, खाने से और दूसरा उसके सफ़र से। अब बात क्या है, हम किस चीज़ की पुजारी बने हुए हैं? हम बने हुए अंग्रेज़ों के पुजारी। अब अंग्रेज़ खुश कब होगा? जब उसकी बनाई हुई प्रोडक्ट को हम यहाँ पहनेंगे या चलाएंगे यहाँ पे। वो हम यहाँ पे आते हैं, हम उसे कहते हैं सर देखें आपके ज़माने की चल रही है, ओह वेल एंड गुड, ठीक है। अब वहाँ पर हम अपनी चीज़ इंट्रोड्यूस कब किस तरह करा सकते हैं? वहाँ पर हम सिर्फ वही चला सकते हैं, सीटें बदली मेड इन पाकिस्तान और ये काम कर लिए। अब हम अपनी खुददारी को नहीं कायम रखेंगे तो वो किस तरह होगा? अब वो इकबाल ने कहा था ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अब खुद ही बुलंद करनी नहीं तो खुदा ने किधर पूछना है? वो इनके खुदा ही हो रहा है, जिनका खुदा ही हो रहा है उनसे किसने पूछना, ठीक है। तो ये चीज़ है, असल बेसिकली ये है कि इंसान जो है ना वो अपना काम करे, थोड़ा करे, ठीक है, वो ऐसे ऐसे तरक्की करता है। इंसान को अपनी चीज़ पर फ़ख्र भी होता है और उस पर वो मोर कॉन्फिडेंटली वर्क करता है। अब आपकी ट्रेन वहाँ की है, इसका इंजन पुराना है, अब आपकी 2000 मॉडल की गाड़ी है, एक 2022 मॉडल की गाड़ी है। अब दोनों के फ्यूल जो सा एक्सपेंडिचर है दोनों में फ़र्क है, ठीक है। अब आपको पता है कि मैंने उसका फ्यूल 10 साल चलाना है, वो उसका ख़र्चा और इंजन की जो सी आपने रेनोवेशन करनी है ना, उसका ख़र्चा उसके 10 साल और उसके 2 साल के बराबर है। आप उसकी 2 साल की कीमत उस पर लगा दें और 8 साल का आपका प्रॉफिट जाता है। लेकिन करना नहीं, क्यों नहीं करना? जो इजाफी खर्चा होगा उसमें से इजाफी पैसे निकलेंगे, वो आने मेरी जेब में। दोस्तों, अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का पहला फेज पूरा हो गया है और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने जानकारी देते हुए बताया कि अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन 2024 तक ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इस वक्त समुद्री सुरंग पर काम शुरू हो गया है और इसी सुरंग की मदद से बुलेट ट्रेन ठाणे से मुंबई पहुंचेगी। अहमदाबाद मुंबई कॉरिडोर के चालू होने से दोनों शहरों के बीच 508 किलोमीटर की दूरी का समय घटकर सिर्फ 2 घंटे रह जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ये बुलेट ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे की होने वाली है।
दोस्तों आपको बता दें कि इस बुलेट ट्रेन रूट के लिए 24 पुल और 7 पहाड़ी सुरंगें बनाई जा रही है। वहीं इस कॉरिडोर में 7 किलोमीटर लंबी समुद्र के नीचे सुरंग भी होगी। वहीं दोस्तों ये पूरी परियोजना जापान के सहयोग से अहमदाबाद मुंबई के बीच में बनाई जा रही है। वहीं दोस्तों इस बुलेट ट्रेन की स्पीड का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि अहमदाबाद मुंबई के बीच में 508 किलोमीटर का अंतर है और ये महज 2 घंटे से भी कम समय में ये ट्रेन पार कर लेगी। दोस्तों जब इस बुलेट ट्रेन का वीडियो पाकिस्तानी लोगों को दिखाया गया तो उन लोगों का कहना है कि हमारे पाकिस्तान में बुलेट ट्रेन तो छोड़िए, जो अंग्रेज यहाँ पर ट्रेनें छोड़कर गए थे, हम 75 सालों के बाद भी वही ट्रेनें चला रहे हैं। यहाँ पर ट्रेन का कोई सिस्टम नहीं है, सभी ट्रेनें 1 से लेकर 3-3 घंटे तक देरी से आती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।